राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में आयुष्मान कार्यकृति व चिकित्सा मैनेजमेंट हुई झड़प। मामला कबीर चौरा राजकीय जिला महिला चिकित्सालय का है। सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले लावारिस महिला प्रियंका को कराया गया था भर्ती। महिला कई महीनों से गर्भवती थी। वहीं आयुष्मान कार्यकृति श्वेता शर्मा ने लावारिस महिला की देखभाल करती रही। जब लावारिस महिला प्रियंका की डिलीवरी के समय कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि सिग्नेचर कर जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे थे चिकित्सा मैनेजमेंट, तभी आयुष्मान कार्यकृति श्वेता शर्मा ने BSD फॉर्म पर साइन कर ली पूरी जिम्मेदारी। लावारिस महिला प्रियंका को पुत्र होने के बाद चिकित्सा मैनेजमेंट प्रियंका के बेटे को पी लिया है बोलकर शीशे में रखवा दिया। साथ ही यह बहाना बनाया जा रहा है कि प्रियंका को बच्चे को दूध पिलाने में हो रही है दिक्कत, जबकि इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। जब इस पर स्वयं प्रियंका से बात की गई तो प्रियंका ने मां होने के साथ अपने दर्द को बयान किया। प्रियंका ने बताया कि 3 दिनों से मेरे बच्चे को मुझसे नहीं मिलाया गया, न तो बच्चे को मां से मिलने दिया जा रहा है और न ही मां को बच्चे से। वहीं प्रियंका का कहना है कि मेरे बच्चे को मुझे दिया जाए, मैं उसे अपने पास रखूंगी, पर लगातार चिकित्सा मैनेजमेंट द्वारा लगातार प्रियंका पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसके बच्चे को चाइल्ड केयर को सौंप दिया जाए, पर प्रियंका ने चाइल्ड केयर व किसी भी अन्य संस्थान में जाने से इनकार कर दिया। आयुष्मान कार्यकृति श्वेता शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब प्रियंका दर्द से जूझ रही थी तब तक चिकित्सा प्रशासन व मैनेजमेंट ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तब मैंने जाकर BSD पर साइन करके पूरी जिम्मेदारी ली और मैं आगे भी इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ और कागजी प्रक्रिया से भी मैं इन दोनों की जिम्मेदारी लूंगी। इसकी सूचना चिकित्सा अधिकारियों को पड़ी तो चिकित्सा अधिकारियों ने BSD फॉर्म से आयुष्मान कार्यकृति का नाम काटकर महिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक का नाम चढ़ा दिया। वहीं डॉक्टरों के अनुसार नवजात शिशु को 6 महीने तक मां का दूध ही पिलाना अनिवार्य होता है, पर महिला जिला चिकित्सालय खुद ही प्रियंका के बच्चों को बाहर का दूध पिला रहे हैं। प्रियंका हाँ बच्चा भाव है, बच्चा मेरा पेट फाड़ के भाव है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतना बेटा बच्चा मेरा माँ है शीशा में, बच्चा दे रहे नहीं। आप आपके पास लाते हैं बच्चे को? नहीं लाता। आज 3 जना है गए, सुनो आज 3 जना है, बच्चा मेरे गोद में नहीं आओ। आज 3 जना है जा रहे हैं, मेरे बच्चा गोद में नहीं आ रहा। बच्चा दूध नहीं पी रहा कतई पर। कब से दूध नहीं पी रहा बच्चा? बच्चा मैं तुम्हें बता दूंगा भैया, आज 15 दिन है जा रहा। दिल में मेरा खून चुचा रहा भैया, मेरे दिल में तो कह आज इन्हें बच्चा ना दो, कतई भर बच्चा ना दो, खिलावे का बच्चों ने दो। अपने गले में बच्चा लगा तो मेरे मेहतारी को बच्चा मेरे इतना बड़ा जा रहा है। ये तुम्हारी बच्चा क्यों नहीं दे रही थी बताओ? बच्चा मेरे कहा दिल में तुझे बताया तुम बच्चा भी दूध ना पीने ले रहे। आज बच्चा ने कतई भर दूध ना पी रहा। बच्चे को कौन सा दूध पिलाया जा रहा है? बच्चा को सारे नहीं दूध पिया जा रही है परे बच्चे को। आज मेरा बच्चा कतई भरना बच्चा तो आप 4 दिन हज़ारों में। अच्छा, आप रहना किसके साथ चाहती हैं? आपको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो आप किसके साथ रहना चाह रहे हैं? हम इन्हें साथ रहेंगे। का नाम क्या है? बस हम इन्हें साथ रहेंगे। आज 4 दिन हज़ार में बच्चा न दे रहा। किसी संस्था को देना चाहती जी मेरी मौसी की लड़की नहीं है, हम जी बता रहे जी मेरी मौसी की लड़की है। चाहो तो आज गंगा जल उठवा लो। अच्छा मेरी माँ बच्चे तक कपा लो। बच्चे को आप अपने पास रखना चाहती है? हाँ पास रखूँगी अपने। बच्चे को संभालेंगे कैसे आप? हम संभालेंगे, हम हमारे मेरी मौसी की लड़की हमारे की। तो मेरी मौसी की लड़की नहीं है। मतलब बच्चा किसी को देना नहीं चाहिए, बच्चा स्वयं पालना चाहती है? हाँ हम नहीं देंगे बच्चा का हुआ है, सीधी बात हम बच्चा देंगे नहीं। मेरा खून बदल रह जाए चाहे 6 बजे रह जाए। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मैं क्या करती हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में एक आयुष्मान मित्र के पद में हूँ। क्या किस चीज़ को लेके आपसे मैट्रिन से कहाँ शुरू हुई? क्या देखिए मैं 8 फरवरी को यहाँ पे राउंड पे हमेशा जाती हूँ अंदर, क्योंकि आयुष्मान मित्र के पेशेंट को एडमिट करने के लिए मुझे राउंड पे अंदर जाना पड़ता है, तो पता करना पड़ता है कि पेशेंट आयुष्मान के हैं या नहीं, लाभार्थी हैं। तो इसी सिलसिले में रोज़ ही जाती, तो उस दिन भी मैं 8 तारीख को गई थी फरवरी को। मुझे वहाँ प्रियंका मिली। प्रियंका को जो है कोई देख रेख नहीं का, तो उसकी आँखें मोतियाबिंद हो रखा था। मुझे देख के बहुत अंदर ग्लानिन फील हुई, क्योंकि मैं समाज संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक कार्यों को मैं करती रहती हूँ। ऐसे छोटे मोटे बहुत से काम मैंने किए हुए हैं और मुझे देख के बहुत दया आया, तो मैंने उसको खाना पीना कपड़े लत्ते हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराया। फिर उसका सीजर नहीं हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस नहीं बन पा रहे थे। करीब इस बात को करते करते जी हाँ वो प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ प्रेगनेंसी थी उसकी, 9th मंथ से ऊपर हो गया, तो बच्चा हेल्दी था उसका, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। कहते बच्चा हेल्दी है तो कभी नार फंसा है कभी कुछ फंसा है। 10 तारीख की बात, क्योंकि लावारिस से तो कोई उसकी अथॉरिटी लेना नहीं चाह रहा था, तो मैंने उसकी देख रेख करते हुए तो मुझे एक वो लगा कि बड़ी बहन होने के नाते एज ए गार्जियन में
मैंने उसको बोला कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई कि सर अगर मैं गार्जियन बन के इसकी जो BSD में साइन करूँ तो क्या अथॉरिटी मिल सकती। फिर मैंने फरवरी जो है मार्च के 6 तारीख को प्रियंका की BSD लेकर मैंने लिली श्रीवास्तव के पास आई और वहाँ से उनसे साइन करवाया कि इसकी सीजर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अथॉरिटी कौन लेगा। मैंने कहा मैं देखभाल करूँगी, मैं उसकी अथॉरिटी लेती हूँ। तो हाँ, मैंने ऊपर उठाई और फिर मैं BSD लेके मैं OT गई। OT में सुभाष सर थे, एनेस्थीसिया देते हैं हमारे, एक हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो भी थी वहाँ पे। मैंने BSD पे एज ए गार्जियन मैंने साइन किया, मैंने उसकी अथॉरिटी ली और उसके बाद बच्चे को मैंने लिखित रूप से लिया कि मैंने लड़के को जीवित प्राप्त किया। तो बाद में 4 दिन तक इस बात पर कोई इशू नहीं बना। मैं एज ए गार्जियन थी, उसका देखभाल कर रहे थे बहुत बेकायदे अच्छे से बच्चे का, उसका माँ का, दोनों का। क्योंकि उसकी मोतियाबिंद हो रखी, मैं ऑपरेशन कराना चाहती थी, माँ को उसके बच्चे का सहारा बनाना चाहती थी। तो इन लोगों की इस चीज़ें अटपटी लगी या कोई बात होगी, या मैं लिली श्रीवास्तव जी हैं, चाहे हमारे स्टाफ लोग हैं, चाहे हमारे पुष्पा मेट्रस जी हैं, कोई भी है एनीथिंग शनिवार, उनको कुछ अटपटी लगे। तो 4 दिन बाद BSD पे से मेरे जहाँ लड़के को जिंदा प्राप्त किया मैंने लिखा था, उसको काट के लिली श्रीवास्तव ने अपनी सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। ज़बरदस्ती बच्चा स्वस्थ होने के बावजूद भी इन लोगों ने उस बच्चे को ICU में ले गए, कहते हैं उसको जॉन्डिस है। तो बच्चा जब स्वस्थ हो गया तो फिर मैंने उनसे जाकर कहा कि बच्चा स्वस्थ हो चुका, उसकी माताजी को वापस किया जाए। फिर भी इन लोगों ने बच्चे को वापस नहीं किया, कह रहे थे कि अनाथालय भेजेंगे। मैंने कहा जब माँ जीवित है उसकी, तो आप किस राइट से आप उसके बच्चे को अनाथालय भेज रहे हैं, माँ को नारी निकेतन भेज रहे हैं। माँ ना ही मानसिक तौर से विकसित है और ना ही किसी प्रकार से वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ना ही वो लड़ती है किसी से, ना ही वो झगड़ती है किसी से, सिर्फ अपने बच्चे के साथ वो रहना चाहती है। क्योंकि उसका ऑलरेडी नसबंदी हो रखा है, उसका पाइज भी नहीं है, आँख के, हाँ उससे पूछ के मैंने नसबंदी उसकी करवाई थी ताकि उसके साथ फिर से मार्केट में या समाज के कोई भी दुष्कर्म ना हो पाए, फिर से दोबारा इस तरह की दौर से ना गुजरे। मैंने ये कार्य किया। उसके बाद उसको मैं कहा कि मैं लिखा पढ़ी के साथ विदाउट मतलब सारे पेपर के साथ जैसा कहेंगे वैसा करके साइन करें। प्रियंका और प्रियंका के बच्चे दोनों को साथ लेना चाहती हूँ और उसके बाद माँ का मैं आँख का ऑपरेशन कराकर उसको ज्योति वापस देना चाहती हूँ ताकि वो अपने बच्चे के पालन पोषण ढंग से कर सकें, अपनी जीविका चला सकें और वो अच्छे से एक जीवन को व्यतीत कर सके। बच्चे को फीडिंग की, दूध पिलाने की, बच्चे की फीडिंग की माँ को ले जाया जाता है, लेकिन जब आज मैं अंदर ज़बरदस्ती गई क्योंकि एज ए मैं आयुष्मान मित्र तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन जानने के लिए और बच्चे के पास पहुँचने के लिए भी मुझे भी रोका जा रहा था, लेकिन इनकी अथॉरिटी मुझे रोकने का नहीं है। फिर भी मुझे रोका गया, मैं ज़बरदस्ती गई तो वहाँ भैया लोग कहने लगे कि मैंने 40 ml दूध उसको पहले पिला दिया। तो 40 ml दूध आपने कहाँ से पिलाया? माँ की बॉडी से, छाती से तो 40 ml दूध निकल ही नहीं सकता, तो आपने पिलाया कहाँ से? प्रियंका बैठी हुई थी, प्रियंका से मैंने पूछा तो बाबू ने दूध पिया, तो उसने कहा कि 3 दिन से दीदी दूध वो नहीं पी रहा है। तो फिर बच्चा दूध कहाँ से पी रहा है? या तो उसको ऊपर से पिलाई जा रही है, क्यों ऊपर से पिलाई जा रही है? जबकि हमारे हॉस्पिटल में नियम है कि माँ का 6 महीने दूध पिलाया जाता है। क्या चाहती हैं? हम बस इतना ही चाहते हैं, मेरे DM से सभी अपने वरिष्ठ लोगों से ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्रियंका को मुझे सौंप दिया जाए उसके बच्चे के साथ, बेकायदे लिखा पढ़ी के साथ, कि मैं उसको ले जाऊं अपने घर पे, उसकी आँख के ऑपरेशन कराऊं, उसकी ज्योति वापस दिलाऊं, क्योंकि उसकी बुढ़ापे के लाठी उसका बेटा है। जी मैं अपना परिचय बताऊँ। डॉक्टर लिली श्रीवास्तव SIC। मैम एक पेशेंट है लिली प्रियंका गांधी, कहाँ से आई है, कौन है उसका? उसे नहीं पता, कभी चौरा में भर्ती थी जनवरी में, पूरा फरवरी हमारे यहाँ पड़ी रही, वो लोग यहाँ डाल गए, पेट में बच्चा था, डिलीवरी हुई उसकी सीजर करवा दिया गया उसका। अब आज उसका टाँका वाका कट गया, मरीज़ एकदम ठीक है। हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे। और दो एक प्रोबेशन ऑफिसर को चिट्ठी जा चुकी है, फ़ोन हो चुका है, रिमाइंडर जा चुका है। आज अभी आशा ज्योति वालों से कल बात हुई थी, आज फिर अभी फ़ोन कर रहे हैं तो अभी फ़ोन नहीं उठ रहा है। आशा ज्योति से बात होके आशा ज्योति की टीम आएगी, उस बच्चे समेत माँ को ले जाएगी। लेकिन जब सीजर का टाइम था मैडम, तो उस पे तो जो फॉर्म पे एक गार्जियन की साइन होता है। हाँ, तो जब कोई नहीं रहता तो साइन हम ही लोग के किसी का साइन नहीं होता। सीजर बच्चे को मारेंगे नहीं ना, साइन लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, साइन हमारा स्टाफ कोई कर देता है। उस टाइम साइन जो कि आयुष्मान की एक कार्यकर्ती वो कोई नहीं होती है करने वाली। उन्होंने साइन किया, उन्होंने देखभाल किया, जैसा उनका कहना है कि उन्होंने देखभाल किया। क्यों कर रही है? हमारी सिस्टर लोग काफ़ी हैं देखभाल करने के लिए, वो अपनी विल से करना चाहती है, करे। और उसकी माँ से जब प्रियंका से बात हुई, बच्चे की माँ से बात हुई, तो बच्चे को दूध कैसे पी रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बच्चे को क्या हुआ? उसके दूध के लिए लैक्टोजन हम LP करते हैं, इतना महंगा लैक्टोजन होता है। उसकी निपल्स हो, अब तो एक एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ती है, निपल्स उसके रिट्रैक्टेड हैं, बच्चा दूध पी ही नहीं सकता है उसका, इसलिए उसको सिरिंज से दूध निकलवा के हम ऑर्डर करे हुए हैं,
दूध निकलवा के वहाँ पे कटोरी चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। पिलाया जा वो रहा है। दूध नहीं, हाँ दूध नहीं पिला सकती है वो। आप लोग को ये चीज़ पता भी है कि बस खाली आप लोग कुछ दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हाँ, निप्पल रिट्रैक्टेड है उसके, इसलिए वो दूध पिला ही नहीं सकती। ऐसी कंडीशन में कोई माँ नहीं पिला सकती उसका। फिर दूध पंप से निकाल के, सिरिंज से निकाल के बच्चे को पिलाया जाता है। फिर भी हमने लैक्टोजन प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन जब वहाँ से वहाँ के जो कुछ कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चे को जॉन्डिस है। हाँ तो होता है ना, जब भी बच्चा पैदा होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता ही है, इससे कुछ दिन वॉच करने के लिए एसएनसी में रखा जाता है। लेकिन जब प्रियंका से बात की कि वो अपने बच्चे को क्या किसी संस्था में या कहीं जाना चाहती तो उसने यही कहा कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मैं उसको खरीदूंगा। हाँ रहेगा, जब वो संस्था वाले ले जाएंगे उसको तब। अगर वो नहीं जाना चाहती है तो यहाँ थोड़ी रखे रहेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन वो हाँ, नहीं जाना चाहती तो फिर उस पर क्या? नहीं जाना चाहती तो कहाँ जाएगी? जा ही नहीं सकती, उसका कोई भी नहीं है। लावारिस कैसे नहीं भेजा जाता है तो उसको, कोई ना कोई संस्था लेके जाएगी, बच्चे के संग वो रहेगी वहाँ। संस्था लेकर जाएगी। अगर कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं सारी चीजें करूंगी, अब वो सब हम नहीं जानते। जो मेरा काम मेरा यहाँ तक है, संस्था को कर देना, संस्था ले जाए, उसका जिसको ले जाना जैसे भी लेके जाए। हमारा काम है, हमारे यहाँ लावारिस पड़ी है उसको सुरक्षित पहुँचाना नारी गृह में, बस। मेरा जो सरकारी काम है उतना हमको अपना करने दीजिए।